प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का इंग्लिश वर्जन सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने हिंदी वर्जन आपका डाल दिया था। अभी आपका इंग्लिश वर्जन, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंग्लिश में सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज। तो आपका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, दोनों को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है एस आई यूनिट क्या होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एस आई यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चुंबकीय, यानी कि आपका इंग्लिश में पढ़ना है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर रिलेटेड एज। तो हमारा जो रिलेशन होता है ये होता है बी इक्वल्स टू ई अपॉन सी। इसका डेरिवेशन जो है अलग तरीके से होता है और यहाँ पर जो है दूसरे तरीके से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी आई इज। तो यहाँ पे आता है आपका 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे 0.25 मीटर्स है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी, होता है 0। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट इज। तो इसका आंसर आएगा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका जो है सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कराया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कुछ भी मतलब इसमें करना नहीं होता, आपको जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उनको याद रखना आना चाहिए बस। उसके बाद में आपका फॉर्मूला डायरेक्ट लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पी ई एम अंडर रूट में है। बस इसकी जगह सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे को जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे पहला फिलिप्स जो है, इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट होता है। और डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अल्ट्रा वायलेट रेज वाज डिस्कवर्ड बाय J.W. रिटर। के बाद में द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव्स। इसके बाद में है आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड द cause of a thin film to be seen colored in white light is interference, known as interference. Not gate is also called inverter gate या inverter circuit। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको मैचिंग करने हैं। तो चलिए मैचिंग का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर पी को हम आई आर स्क्वायर से मैच कर देंगे, जो कि यहाँ पे मैच किया हुआ है, आप देख भी पा रहे हैं, आराम से देख सकते हैं सारे के सारे मैचिंग्स जो हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो एक्स एल होता है ये ओमेगा एल होता है। इसके बाद में आपका बूस्टर लॉ जो है ये पोलराइजेशन का है। इसके बाद में आपका प्रोप्सुकुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये न्यूटन का दिया गया है। उसके बाद में आपका क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जीनर डायोड जो है ये हो जाएगा आपका वोल्टेज रेगुलेटर, एक्ट एज ए वोल्ट। और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो है ये हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस तरह से ये सारे मैच किए हुए हैं। अगला जो पोर्शन है इसकी बात करें तो विद्युत क्षेत्र की, राइट द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि न्यूटन पर कूलम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका 2 ओम और 3 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट हैं तो डायरेक्ट हम उनको जोड़ देते हैं। तो 2 और 3 ओम को जोड़ेंगे तो 5 ओम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ट्रांसफार्मर वर्क। तो वर्क करता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज इन इंडिया, डोमेस्टिक पर्पज़ हो चाहे आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो, सभी जगह पे इंडिया में 50 हर्ट्ज ही यूज़ होता है। नेम द रेडिएशन यूज फॉर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉग, में देखने के लिए इंफ्रारेड जो रेज हैं उनको यूज़ की जाती है। स्नेल्स लॉ को जो है आपको डिफाइन करना है। तो स्नेल्स लॉ जो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस स्नेल्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज साइन आई अपॉन साइन आर इजकल्स टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट होता है आपका म्यू। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिलिकॉन अर्धचालक यानी कि व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मेड बाय सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स। तो ये अबाउट 0.7 वोल्ट होता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैव मेटेलिक स्ट्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम देम टचिंग द ग्राउंड, वाई क्यों होता है, और डिफाइन एस आई यूनिट ऑफ कैपिस्टेंस। तो आप जानते ही हैं, मैंने इसको हिंदी में समझाया, अगर आपने हिंदी में समझ लिया होगा तो आपको इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगी। मूविंग व्हीकल गेट्स चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन, बिकॉज एयर वगैरह सब चलती हैं और वो भी जो है ज़मीन से घिसता हुआ चलता है उसके टायर्स, तो वहाँ पर जो है एक चार्ज डेवलप होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपने शर्ट या टी शर्ट या बालों पे एक बार कोई कंघी वगैरह कोई पेन रगड़ेंगे तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, तो इस तरह से इसमें चार्ज डेवलप होता है और उस चार्ज को जो अर्थ करके ज़मीन में छोड़ा जाता है, ताकि जो है वहाँ पर जो फ्लेमेबल पोर्शन है वो कोई भी ऐसा मतलब डेवलप ना हो जाए, आग वगैरह स्पार्क डेवलप ना हो जाए इसलिए। और ऐसा ही यूनिट की डेफिनेशन जो है हम दे सकते हैं फैराड की। तो फैराड जो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, वो फैराड होता है। यही धारिता की ऐसा ही मात्रा को यानी कि डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। वन फैराड जो है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी वन फैराड इफ वन कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्हेन ए व्हीकल इंजन स्टार्टेड इट्स हाइट हेडलाइट बिकम डिम फॉर ए मोमेंट, वाई। और ऑप्शन में है आपका व्हाट इज द, यहाँ पर जो है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस पूछा गया है आपसे, ये क्या होता है। तो जो भी रेजिस्टेंस ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो सारे के सारे नॉन ओमिक होते हैं, और इसका एग्जांपल भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका टू स्टार्ट ए कार द स्टार्टर नीड्स ए हाई इलेक्ट्रिक करंट। जब हाई इलेक्ट्रिक करंट जब इसको चाहिए तो जब है पोटेंशियल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कार की बैटरी जो है वो हमारी जो है डिम दिखाई देती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख लोगे। इसके बाद में नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हमने बताया, जैसे कि आपका वो रेजिस्टेंस जो ओम नियम का पालन नहीं करते नॉन ओमिक कहलाते हैं। और डायोड वाल्व जो है ये इसके एग्जाम्पल्स है, और ट्रांजिस्टर्स जो हैं इनके फिलामेंट है वो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक्सेलरेट करते हैं साइक्लोट्रॉन में, और कैन बोथ जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगी क्या, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये आपको रीज़न देना है और राइट करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। तो हमारा जो रीज़न होगा वो नो होगा, और रीज़न क्या होगा उसका हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मैंने यहाँ डिफाइन किया है, आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका और पार्ट जो है फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल जो हमें बताना है, तो यहाँ पर जो है थंब जो है वो टुवर्ड्स फोर्स डायरेक्शन बताता है, मिडल फिंगर जो है करंट बताता है, और इंडेक्स फिंगर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बताती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके बाद में, ए स्पार्क इज प्रोड्यूस व्हेन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज स्विच्ड ऑफ सडनली, वाई। तो सबसे पहले आपको दो डिफरेंसेस लिखने हैं, कोई भी दो डिफरेंस यहाँ पे लिख रखे हैं हमने, तीन तीन डिफरेंसेस। आपको जो अच्छा लगे वो डिफरेंस आप याद कीजिए, मैं तो कहूँगा सारे याद कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। और पार्ट में जो है आपका जो है सर्किट में आग क्यों लगती है, तो हम जो है उसमें सडन ब्रेक करते हैं और उसमें जो स्पार्क जनरेट होती है क्योंकि उसमें इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है ना वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, हाउ डज एन एयर बबल बिहेव्स इन वाटर एंड वाई, और डिफाइन कॉन्जुगेट फोकी ऑफ लेंसेज। तो दोनों को ही डिफाइन किया है मैंने, दोनों के आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है खतरे का जो सिग्नल है वो लाल क्यों होता है, वाई। सिग्नल्स ऑफ डेंजर आर रेड इज रेड, वाई। और यहाँ पर है डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों को बताना है। तो सबसे पहले हम डेंजर में क्यों करते हैं, डेंजर सिग्नल में लाल रंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लीस्ट जो है ये स्कटर होता है, और इसका रीज़न यहाँ पे हम बता सकते हैं। और ऑप्शन में जो था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको डिफरेंसेस बताने थे, तो यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। इन डिफरेंसेस में जितने आपको याद करने हैं उतने याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डी ब्रोगली का कर्ण जो यानी कि द डी ब्रोगली मैटर वेव थ्योरी इज नॉट परसेंटेबल इन डेली लाइफ, वाई। तो ये दोनों मतलब हमेशा लाइफ में मतलब इसका सिद्धांत क्यों नहीं दृष्टिगोचर होता है यानी दिखाई क्यों नहीं देता है। और डिफाइन करना है कट ऑफ पोटेंशियल को, तो दोनों के डेफिनेशंस जो है और दोनों के रीजंस जो है आप देख सकते हैं। पहला रीज़न जो है डी ब्रोगली का वो दिया है, और उसके बाद में आपका जो है डिफाइन कट ऑफ पोटेंशियल, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका जो है इसको 101011 को जो है नोट गेट को आवेशित किया जाता है, तो निर्गत सिग्नल जो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका आउटपुट सिग्नल जो है हमने दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसी का और पार्ट है, हाउ डज करंट फ्लो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन करना है। तो करंट फ्लो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे होता है इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर, और उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस में। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में इस तरह से आप कोई भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो 3 डिफरेंसेस यहाँ हैं और बाकी के 3 डिफरेंसेस नीचे हैं। और इसके बाद में और पार्ट में रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं, तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय द मीटर ब्रिज अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो सर्किट डायग्राम, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला और प्रिकॉशंस एनी टू। तो आपको बताना है। तो ये रहा सर्किट डायग्राम मीटर ब्रिज का। उसके बाद में आप इस सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद में जो है इसका डेरिवेशन फॉर्मूला जो है इस तरह से आप लिख दोगे। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, वीडियो को आराम से समझ करके जो है आपको तैयारी करनी है। पूरे आंसर्स को आप लिख सकते हैं। सारा का सारा डिटेल्ड सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है इसमें। और इसके बाद में प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं, आपको 2 लिखने हैं, आप 4-5 याद कीजिए, जो भी पूछे आप लिख सकते हैं कभी भी। ये एक्सपेरिमेंटल है, आपके लैब में कराया गया होगा। बायो सावर्ट जो है इसका लॉ बताना है आपको, और इसके साथ में इसकी एसआई यूनिट को आपको जो है बताना है विद द हेल्प ऑफ करंट एम्पियर लॉ। तो यहाँ पे आपको जो 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, तो डेरिवेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। बायो सावर्ट नियम लिखेंगे, उसके बाद में उसकी इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद में हम इसको समझा देंगे। बायो सावर्ट के नियम में ये वाला जो डायग्राम बनता है इसमें सारी चीज़ें नोटिस कराई गई है। डीएल जो है वो एलिमेंट की लेंथ यहाँ पे ले रखी है, डीएल। थीटा क्या है, आर क्या है, आई क्या है, पी क्या है, सब कुछ इसमें दिया गया है। और इसके बाद में इस डेरिवेशन को जो हम ए पॉइंट में लिखेंगे, फिर बी पॉइंट से लिखेंगे, इसी तरह से सी पॉइंट से लिखेंगे, और फिर डी पॉइंट से लिखेंगे, और हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट आकर के जो इस तरह से दिखाई देगा। और लास्ट में डी बी जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह का। और उसके बाद में जब हम थीटा की वैल्यू जब 1 लेते हैं तो थीटा जो है 90 डिग्री आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें डिफ़ाइन करना है, तो डिफ़ाइन करेंगे तो ये जो डेफिनेशन है ये आप लिखोगे। 1 आपको जो दिया गया है कि हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं 1 एम्पीयर को, तो इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे। इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें देना है। देखिए और पार्ट में पूछा गया है कि एक्सप्रेशन करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के बारे में। तो सर्कुलर कोयल हम डायग्राम इस तरह का बना देंगे। उसके बाद में हमारी लाइनें जो हैं यहाँ से स्टार्ट होगी, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, कट टू कट चलेंगे। यहाँ पर ये इक्वेशन है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपका ये है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है ये यहाँ पर आपका, फोर्थ पॉइंट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। आपको सारी डेरिवेशंस आनी चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो इनको कर लीजिए, ताकि बाद में एग्जाम में पछताना ना पड़े। तो इस तरह से पाँचवा पॉइंट होगा, और हैंस हम कह देंगे कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाता है। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डी है, माइनस में दे दिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा लेंस का क्या निकालना है, फोकल लेंथ बतानी है, और नेचर कैसा होगा उस लेंस का ये बताएंगे। और यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, तो ग्लास और एयर का। तो इसका भी हमने सॉल्यूशन बताया। सबसे पहले आप पहले वाले का सॉल्यूशन लिखेंगे, और कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो 1/p होता है या 1/f होता है। हम सॉरी 1/p होता है, f=2, और p= निकालना है तो 1 में जो है हम पावर को निकाल देंगे, तो f निकल जाएगा हमारे पास में -40 मीटर। और ये जो है आपका माइनस में है, और माइनस नेगेटिव साइन होता है तो कॉनकेव लेंस के लिए होता है, तो हैंस द गिवन लेंस इज कॉनकेव। और हमें f निकालना था, f के भी निकाल लिया। इसके बाद में आपको मान लिया क्रिटिकल एंगल सी है हमारे पास, जो आर म्यू डी का फॉर्मूला होता है कोसेक सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/sin c। सभी की वैल्यूज़ को रखेंगे, और जो हमारे पास साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सी की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो एंगल निकल जाएगा 42। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पीएन जंक्शन के बारे में, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड का फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे उपयोग करेंगे, इसका लेवल डायग्राम और वेरिएशन इनपुट आउटपुट पोटेंशियल टाइम ग्राफ जो है हम दिखाएंगे। एंड और नॉर गेट के लॉजिक गेट के जो है बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक सिंबल, इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रुथ टेबल जो है हम दोनों के बनाएंगे। तो सबसे पहले जो रेक्टिफायर है उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद में रेक्टिफायर के जो उसने क्वेश्चन में पूछा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूरी चीज़ें यहाँ सेटअप करेंगे, और सारी के सारे ये सर्किट बना करके हम उसको पहले तो बता देंगे कि ये आपका जो है रेक्टिफायर वाला सर्किट है। उसका वर्किंग बताना है तो वर्किंग बता सकते हैं, और उसके बाद में उसका जो ग्राफ है वो भी हम दिखाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, आप इन सभी को नोट करते जाएं, आराम से वीडियो को पढ़ लें, आपको सारे आंसर्स दिए जा रहे हैं फटाफट। आपके सॉल्यूशंस जो हैं, इंग्लिश मीडियम की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सभी के लिए ज़रूरी है, हमारा काम है कि आप लोगों की सेवा में लगे रहें। आप लोगों के लिए जितना स्टडी मटेरियल है ये ग्राफ ज़रूर बनाना है आपको,
जो कि आपका इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में, इनपुट वोल्टेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसका और पार्ट का जो है एंड गेट और गेट के जो है आपको सिंबल्स बनाने हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप इसका जो है ट्रुथ टेबल बना देंगे। उसके बाद बुलियन जो है एक्सप्रेशन दे देंगे, लॉजिक ऑपरेशंस पूछता है तो वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में और गेट जो है इसका भी हम आपको सिंबल बना देंगे, बुलियन इक्वेशन दे देंगे। इसके बाद में इसकी ट्रुथ टेबल जो है वो भी हम डिसाइड करके यहाँ पे बना देंगे, और उसके बाद में जो है लॉजिक ऑपरेशन भी बता देंगे इसका। नेक्स्ट जो है आपका 18 नंबर, किसी विद्युत द्विध्रुव यानी कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट इन द ट्रांसवर्स पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर जो है और दूसरा डेरिवेशन और भी है इसमें, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन देयर इज ए पैरेलल पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो हम दोनों को कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है पहला, सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला पार्ट करेंगे, उसकी इंटेंसिटी के बारे में सब कुछ समझाएंगे, और उसका डायग्राम जो है ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे। तो इस डायग्राम को आप कंप्लीट करेंगे। इस डायग्राम को देख लीजिए आराम से, ये ऊपर जो है डी है। ठीक है, इसको डायग्राम को बनाने के बाद में जो है इसके सारे के सारे वन बाय वन बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाया गया है। आप इनको लिखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसके जो डेरिवेशन है वो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी, ये डेरिवेशन है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कर दोगे आप, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है। आप आराम से अगर लिखते हो इस तरह से एग्जाम में तो पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है कंप्लीट आपको सारे को सारे देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट में जो है आर बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 से, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका ये आ जाए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं और पार्ट में। तो कैपिस जो इसमें मीडियम है पार्शली फिल्ड, उसको हम दिखाएंगे। तो ये हमारा और पार्ट का सॉल्यूशन है। यहाँ पे हर पार्ट का जो है सॉल्यूशन किया गया है, ये डायग्राम बना देंगे। उसके बाद में ये है जो आपको लिखना है, सारे के सारे डेरिवेशन से ज़्यादा है आपके पॉइंट्स को लिखना, और पॉइंट लिखना अगर आ गया तो समझ लीजिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर आप लिख लोगे इस तरह से, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई नोट एन ई। तो इस तरह से हमारा जो है एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड जो मिल जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 19th क्वेश्चन एलसीआर परिपथ के लिए। तो यहाँ पर जो है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे इसको, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग कैरिंग सोलेनोइड्स आर, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इट, ये सब चीज़ें हमारी हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर देंगे हम पहले वाले पार्ट का डायग्राम जो है यहाँ पर इतने पार्ट के लिए बनाने के लिए इतना डायग्राम हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये ए डायग्राम है यहाँ पे, इसीलिए कैपिटल में ए लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो यहाँ पे बी लिखा है, इसका मतलब बी डायग्राम है ये। और यहाँ पे भी आपको जो है बी डायग्राम, यहाँ पे फिगर बी लिखा है, तो इस तरह से आप ये डायग्राम जो है बनाएंगे, ये वाला। उसके बाद में फिगर सी भी हम देखेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर चीज़ को, इम्पीडेंस भी हमें बताना है, तो सब कुछ है हम यहाँ पे जो है बताएंगे। ये रहा फिगर सी। और इसके बाद में और भी आपका जो है लास्ट फिगर डी ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारे कर्व होंगे, और जो है ये रहा डी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा आंसर आप देख चुके, पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसी का और पार्ट जो है म्यूचुअल इंडक्शन वाला, तो उसको भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप लिखेंगे, सारे के सारे आंसर्स दिए गए हैं। आप केवल एक बार आप इसको राइट अप करिए, आपको ऑटोमेटिकली जो है सारा समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे, हिंदी मीडियम के सोल्यूशन आपने देखे होंगे, उसमें पूरा डिटेल में समझाएं। अभी समय की बहुत कमी है आपके पास भी और हमारे पास भी, इसीलिए फटाफट जो है इन सॉल्यूशंस को उतारिए, चेक करिए अपने आप को कि आपने कितना बेटर तैयार किया है अपने आप को। तो यहाँ पर जो है लास्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका म्यू नोट N1 N2 LA1। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा, और आपको जो सॉल्यूशंस चाहिए थे इंग्लिश मीडियम के लिए वो दे दिए मैंने। इसी तरह से आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे इंग्लिश मीडियम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।